तो आज पढ़ना है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के बारे में पहले। कंप्यूटर मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर में डाटा रखने का जगह। कंप्यूटर मेमोरी डाटा रखने का जगह होता है, यानी जो भी हम डाटा या फाइल रखते हैं, सेव करते हैं कंप्यूटर में, वो सब कहाँ जाता है, वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है। तो मेमोरी मूल रूप से दो प्रकार का होता है, अलग अलग इसका टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी होते हैं। तो मुख्य रूप से जो होते हैं मेमोरी दो प्रकार के। फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राथमिक मेमोरी। सेकंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। मुख्य रूप से मेमोरी पूछा जाएगा, मेमोरी को दो प्रकार, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, रैम रोम। एक छोटा सा होता है कैश मेमोरी। रैम रोम में एक दोनों होता है, कैश मेमोरी से आता है अंदर में। रैम फिर दो प्रकार का होगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्पोररी, डाटा को टेम्पोररी रूप से सेव करता है इसमें। और ये मुख्य रूप से भी दो प्रकार का होता है, एस रैम और डी रैम। एस मतलब स्टैटिक रैम और डी माने डायनेमिक रैम। फिर आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक छोटा सा मेमोरी होता है जो बार बार चीज को सर्च करना होता है तो उसको फास्ट लाकर एक्सेस कराता है। बहुत कम एमबी का होता है, बहुत छोटा स्पेस का मेमोरी होता है। इसके बाद आता है दूसरा रैम रोम, सब रोम आर ओ एम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये परमानेंट मेमोरी होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है या परमानेंट होता है। इस मेमोरी में डाटा या प्रोग्राम को एक बार लिख देने के बाद उसको मिटाया नहीं जा सकता है, यानी परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ये भी तीन प्रकार का होता है, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये अलग अलग टाइप्स है रोम का। रोम का मतलब होता है डाटा उसमें परमानेंटली फिक्स होता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि रैम में क्या होता है, रैम की डाटा वोलेटाइल होता है, टेम्पोररी होता है। जब तक पावर कट हो गया बिजली का या कनेक्शन कट हो जाता है या कंप्यूटर का अचानक से बंद हो गया तो इसमें जो रनिंग डाटा है वो अपने आप डिलीट हो जाता है। जबकि रोम में ऐसा नहीं होता है, रोम परमानेंटली सेव होता है, इसलिए इसको वोलेटाइल कहा जाता है। रैम को वोलेटाइल, एग्जाम में आता है कि रैम और रोम में वोलेटाइल मेमोरी फॉर्म होता है, तो रैम को वोलेटाइल कहा जाता है इसलिए कि डाटा को लॉस कर देता है। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी यानी द्वितीयक मेमोरी। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए मेन होता है मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होता है, उसको मेन मेमोरी कहते हैं, उसी से कंप्यूटर चलता है। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो एडिशनल मेमोरी होता है, यानी अलग से लगाया जाता है किसी डाटा को रखने के लिए। डाटा या फाइल की इमेज को कोई चीज को रखना होता है, उसके लिए उपयोग किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एडिशनल जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, और कौन सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब क्रमानुसार, मतलब लाइन बाई लाइन एक्सेस करने वाला मेमोरी। ये इसका एग्जांपल होता है मैग्नेटिक टेप, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एचडीडी और फ्लॉपी डिस्क, तो वो होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस मतलब डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, डाटा जो स्टोर रहता है उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में लगाएंगे, जैसे पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, उसमें क्या होता है डायरेक्ट लगाते हैं और उसका फाइल को या मूवी को भी रन करना होता है, डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट हो गया मैग्नेटिक डिस्क, उसका ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो मैग्नेटिक डिस्क यानी देखिए मैग्नेटिक डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क का मतलब मैग्नेटिक चुंबकीय चीज से बना होता है, वो होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल हो जाएगा हमारा ये होता है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक के एक्सेस का एग्जांपल हो गया। ऑप्टिकल डिस्क हो गया तीन चार प्रकार के। सीडी कंपैक्ट डिस्क, सीडीआर मतलब रीड करते हैं, सीडीआरडब्ल्यू मतलब रीड और राइट, और डीवीडी, ये सब ऑप्टिकल डिस्क होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज हो गया पेन ड्राइव और चिप मेमोरी, चिप जो लगाता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। ये हो गया मेमोरी के टाइप्स या सब मेमोरी। इसके बाद डिटेल भी इसको पढ़ना होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, रोम क्या होता है, उसका टाइप्स में उसका कहाँ उपयोग होता है, वो सब चीज़ अलग से पढ़ना है। 4 मिनट हुआ, 4 कर दो।